भाई अगर तुम भी रोज बाइक या कार चलाते हो तो एक बात बताओ, क्या पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी गाड़ी का भी माइलेज कम हो गया है? जो बाइक पहले 40-45 का माइलेज देती थी अब सिर्फ 30-35 का दे रही है। और जब मैकेनिक के पास ले जाते हो तो वो कहता है, भैया इंजन का तो रबर प्लास्टिक वाला पार्ट गल गया है। अगर तुम्हारे साथ भी यही सेम सिचुएशन हो रही है तो भाई तुम अकेले नहीं हो जिसका काटा जा रहा है। इसके पीछे रीजन है E20 पेट्रोल। चलो आज बिना किसी बकचोदी के जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। E20 से आम जनता का फायदा हो रहा है या नुकसान। हेलो दोस्तों, की हाल चाल। मैं आपका दोस्त आ गया हूं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। E20 मतलब सिंपल है, 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। इथेनॉल मतलब वही गन्ने और अनाज से बना हुआ फ्यूल। सुनने में इको फ्रेंडली लगता है ना। वाह, पेड़ पौधों से बना हुआ फ्यूल, पॉल्यूशन कम होगा, बढ़िया बात है। और दिल्ली जैसे शहरों का पॉल्यूशन तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इथेनॉल का बहुत ही बेसिक बिहेवियर है, वो हवा से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब खुद सोचो, जब भी तुम फ्यूल टैंक में पेट्रोल डलवाओगे उसके साथ एयर भी जाएगा अंदर। नतीजा क्या होगा? मॉइस्चर की वजह से जंग लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके अंदर रबड़ और प्लास्टिक के पतले पतले पाइप्स होते हैं, वो इस E20 पेट्रोल की वजह से गलने लगते हैं। 2023 से पहले मैन्युफैक्चर हुई गाड़ियां इस नए पेट्रोल को अडेप्ट नहीं कर पाई, वो इसके लिए बनी ही नहीं थी। फिर भी पेट्रोल पंप पर कोई वार्निंग नोटिस नहीं दिया गया, बिना इंफॉर्मेशन साइलेंटली हमें E20 पेट्रोल चिपका दिया गया। अब थोड़ी फाइनेंशियल बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग से देश का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ऑयल इंपोर्ट में बचा है। अच्छी बात है, देश का फायदा हुआ, सैल्यूट है नितिन गडकरी सर को। लेकिन अब जरा ग्राउंड लेवल पर बात हो जाए। चलो मान लो तुमने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया, माइलेज कम होने की वजह से तुम्हें सिर्फ 90 रुपए की वैल्यू मिली और बचे हुए 10 रुपए। अब दूसरी बात, इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कॉस्ट पेट्रोल से काफी सस्ती है। तो अगर फ्यूल बनना सस्ता हुआ और हमारा माइलेज भी कम हुआ तो पेट्रोल में एमआरपी कम क्यों नहीं हुआ ब्रो? फॉरेन कंट्रीज जैसे ब्राजील, यूएस, इन देशों में E20 और प्योर पेट्रोल का अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। इंडिया में क्या सीन है? डायरेक्ट फोर्स्ड अपडेट, नो चॉइस, नो अवेयरनेस कैंपेन। पंप पर जाओ और चुपचाप E20 पेट्रोल भरवाओ। अगर किसी के पास 2023 से पहले की मैन्युफैक्चर्ड बाइक है तो वो कहां जाए? गवर्नमेंट ने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया इस पर अभी तक। अब चलते हैं ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स की तरफ कि उनका क्या कहना है इस पर। वो कहते हैं अगर तुम कंटिन्यूसली पुरानी गाड़ियां E20 पेट्रोल पर चलाओगे तो लॉन्ग टर्म में इंजेक्टर्स ब्लॉक होंगे और मेंटेनेंस कॉस्ट भी डबल हो जाएगा। अगर ओवरऑल बताऊं तो तुम्हारा माइलेज भी कम हुआ, जल्दी जल्दी पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, इंजन खराब हुआ, रिपेयर का खर्चा। अल्टीमेट विनर कौन? कंपनीज और टैक्स सिस्टम। और लूजर कौन? हम आम लोग जो डेली कम्यूट कर रहे हैं। तभी तो सोशल मीडिया से लेकर गराज तक लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं, इज इट चीप्स टू मेक, व्हाई इट इज एक्सपेंसिव टू टेक। देखो, ग्रीन एनर्जी और बायोफ्यूल्स जरूरी है, कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, 100% एग्री। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और प्रैक्टिकलिटी भी उतनी ही जरूरी है। सस्ता पेट्रोल है तो प्राइस ड्रॉप करो या फिर पंप्स पर प्योर पेट्रोल का ऑप्शन दिया जाए। तुम्हारी गाड़ी पहले कितना माइलेज देती थी और E20 के बाद अब कितना दे रही है? नीचे कमेंट करके अपनी गाड़ी का नाम और गाड़ी का कितना माइलेज कम हुआ, देखते हैं कितने लोगों का सेम सीन चल रहा है। वीडियो में फैक्ट्स एकदम सॉलिड लगे हो तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी सिस्टम अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।